हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज शनि महाराज को लेकर के बात कर रहे हैं, शनि देव को लेकर के बात करेंगे आपसे। और वो बात इसलिए करेंगे इस वीडियो में कि शनि देव जो हैं वो 30 जनवरी सन 2023 से अस्त अवस्था में है, कंबस्ट पोजीशन में। अब क्योंकि कंबस्ट पोजीशन में जाना शनि देव का, हालांकि अपनी राशि में है तो अपनी ही राशि में, लेकिन अस्त अवस्था में है। और जब कोई भी ग्रह अस्त अवस्था में होता है और शनि जैसा बड़ा ग्रह, क्योंकि शनि की तो लोगों की साढ़े साती भी चल रही है, कुछ लगन राशि के जातकों की, कुछ लगन राशि के जातकों की शनि की ढैया भी चल रही है, और कुछ लोगों पर शनि की महादशा भी चल रही होगी, कुछ लोगों पर शनि की अंतर्दशा भी चल रही होगी। तो ऐसे वो लोग जिनके ऊपर साढ़े साती का प्रभाव या ढैया का प्रभाव या फिर उनके जीवन में महादशा अंतर्दशा चल रही हैं, और फिर कहीं अगर उनकी कुंडली में भी, उनके हॉरोस्कोप में भी शनि अस्तवस्था में बैठे हैं, तो ये समय उनके लिए कष्ट वाला समय ज़्यादा रहेगा। क्योंकि शनि अस्त जब हो जाते हैं और कुंडली में भी अगर आपके शनि अस्त हैं, तो वो समय जो होता है, वो पीरियड जो होता है, जातक के लिए कष्टकारी होता है, थोड़ा तकलीफ देने वाला समय होता है। तो साथियों, आज हम आपको यही जानकारी के साथ ये वीडियो बना रहे हैं, देते हुए कि देखिए, ये जो शनि देव हैं, ये दिनांक 5 मार्च सन 2023 दिन रविवार का होगा, तिथि होगी त्रयोदशी। उस दिन शाम को 6:29 पर शनिदेव पूर्व में उदय होंगे। जी हाँ, बिल्कुल उदय होंगे। तथा 14 मार्च से सन 2023 14 मार्च से ये अपने मित्र ग्रह राहु के नक्षत्र शतभिषा में संचार करने वाले हैं। यानी कि 5 मार्च को तो ये उदय हो जाएंगे, और 8 दिन बाद 9वें दिन ये जो है अपने मित्र ग्रह राहु के जो नक्षत्र है शतभिषा, उसमें संचार करेंगे, जो कि बीच में मतलब लगभग 15 अक्टूबर से अगर कहें 23 नवंबर के बीच तक तो ये धनिष्ठा नक्षत्र में रहने वाले हैं, अपने शत्रु ग्रह के नक्षत्र में। बाकी तो पूरे वर्ष ये जो है 14 मार्च से लेके और वर्ष के अंत तक ये शतभिषा नक्षत्र में ही रहेंगे, अपने राहु ग्रह के। तो अब बात यह है कि देखिए, 30 जनवरी से ये अस्त पोजीशन में चल रहे हैं, तो वो 30 जनवरी से लेकर के और जो ये 5 मार्च तक के बीच का समय है 2023 में, इस वर्ष, ये उन जातकों के लिए कठिन समय रहा है या चल रहा है अभी। जैसा मैंने कहा कि जिनकी शनि की ढैया है, या जिनके ऊपर शनि की साढ़े साती का प्रभाव है, या फिर जिनके ऊपर शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, शनि का पीरियड चल रहा है या सब पीरियड चल रहा है, उनको ज़्यादा तकलीफ उठानी पड़ रही है। लेकिन अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब 5 मार्च से, जैसा मैं कह चुका हूं, कि शनिदेव उदय हो रहे हैं, और 14 मार्च से तो ये अपने मित्र ग्रह राहु के नक्षत्र शतभिषा में संचार करेंगे। तो इनकी पोजीशन जो है शनिदेव की 5 मार्च से इम्प्रूव होना शुरू कर जाएगी, और 15 मार्च से तो ये बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। क्योंकि 15 मार्च तक जो है सूर्यदेव, इनके शत्रु ग्रह इनके साथ हैं, इन्हीं की राशि में हैं, तो 15 मार्च को वो निकल जाएंगे। तो 15 मार्च से शनि बहुत अच्छी और मजबूत पोजीशन में आ जाएंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं प्रिय साथियों, कि आप जो 12 लगन राशि के जातक हैं, मेष से लेकर मीन तक, उनको शनिदेव जब उदय होंगे पूर्व में 5 मार्च को, तो उसके बाद से किस प्रकार के परिणाम आपके जीवन में आपको देखने में आएंगे शनिदेव की ओर से। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन राशि के जातकों के विषय में। तो आपको बताना चाहेंगे कि जब शनि की स्थिति
5 मार्च से जैसे जैसे सुधरेगी, इम्प्रूव करेगी, आपके धन के जो हालात हैं, धन के आगमन के जो हालात हैं, यानी कि आपकी जो अर्निंग्स हैं वो इम्प्रूव होंगी, आपके मित्रों का सहयोग और साथ मिलेगा, अच्छे मित्र आपको मिलेंगे, जो आपके बड़े भाई बहन हैं उनका भी भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। ये शनिदेव के उदय होने के बाद कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति आप मेष लगन राशि के जातकों को इस प्रकार हो पाएगी। वृषभ लगन राशि की बात करें, टॉरस असेंडेंट बेस जातकों को, क्योंकि शनि जो है, जैसा मैंने कहा भी था कि अपनी ही राशि में चल रहे हैं, कुंभ राशि में, और आपके चार्ट में ये दशम भाव में है, तो निश्चित रूप से 5 मार्च को जब ये उदय हो जाएंगे, इनकी, जैसा मैं कह रहा हूं कि इनकी स्थिति जो है वो इम्प्रूव करेगी, और 15 मार्च से तो बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे शनिदेव आपको परिणाम देने के लिए, बहुत अच्छे परिणाम देने जा रहे हैं, विशेष रूप से आपके कार्य क्षेत्र में, यानी कि बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है शनिदेव का। मेरे प्रिय वृषभ जो लगन राशि के जातक हैं उनसे कहना चाहता हूं, आपको तरक्की, सफलता, उन्नति, इन सब चीजों का अनुभव कराएंगे शनिदेव, और आपकी अपने कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान प्राप्त कराएंगे, कुछ अच्छी जिम्मेदारियां आपको मिल सकती हैं आपकी इच्छा के अनुसार, और आपका जो वर्चस्व है शनिदेव के कारण वो सब जगह छाया रहेगा। 5 मार्च के बाद जैसे जैसे इनकी धीरे धीरे पोजीशन इंप्रूव होगी, आपके कार्य क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि आपको बहुत कुछ शनिदेव दिलवाने वाले हैं। आपकी पदोन्नति के भी बहुत सुंदर योग बनेंगे, और जहां पर आप कार्यरत हैं वहां पर भी मिल सकती है आपको पदोन्नति, और या फिर कहीं बाहर से भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, सफलता भी प्राप्त होगी और उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त करेंगे। ये शनिदेव आपको इस रूप में रिजल्ट्स देने वाले हैं। मिथुन लगन राशि की बात करते हैं, जेमिनी असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके नवम भाव में शनि बैठे हुए हैं अपनी राशि कुंभ में, और 5 मार्च से जब ये उदय हो जाएंगे और जैसे जैसे इनकी पोजीशन इंप्रूव करेगी, भाग्य का भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा, और जब भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा साथियों, तो निश्चित रूप से जो आपके रुके हुए कार्य हैं वो भी पूरे होंगे, या जिन कार्यों को करने में आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, बाधाओं का सामना करना पड़ रहा था, वो कार्य भी आपके बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे, या जो रुके हुए कार्य थे, नहीं हो पा रहे थे, वो सारे कार्य होंगे। भाग्य का भरपूर सहयोग आप मिथुन लगन राशि के जातकों को शनिदेव के द्वारा मिलने जा रहा है 5 मार्च के बाद से। और कुछ अच्छी धार्मिक यात्राएं भी आपको शनिदेव करवाएंगे, पिता की ओर से भी आपको उनका प्यार और सहयोग और आशीर्वाद भी आपको शनिदेव दिलवाएंगे। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में। कैंसर असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में शनिदेव 8th हाउस में अपनी कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। 5 मार्च को जब ये उदय हो जाएंगे तब से इनकी स्थिति बेहतर होनी शुरू होगी, और जैसे अभी क्या है कि आप जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, आपका जो जीवन साथी है उसको हेल्थ के इश्यूज ये जरूर बनेंगे इस पीरियड में, 30 जनवरी 2023 से लेके और 5 मार्च 2023 के बीच में। जीवन साथी को शारीरिक कष्ट की अधिक संभावना बन रही है, लेकिन जब ये उदय हो जाएंगे तो शारीरिक कष्टों में आपके जीवन साथी की कमी आएगी, और आपके कारोबार में भी वृद्धि होगी। अगर चाहे आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में वृद्धि होगी, और अगर आप रोजगार में हैं तो वहां पर भी आपके कार्य सिद्ध होंगे और अच्छे ढंग से सिद्ध होंगे। अब हम बात करेंगे आपसे सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, लियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उनके चार्ट में शनि 7th हाउस में बैठे हुए हैं, 7th भाव में, 7th हाउस में अपनी राशि कुंभ में, और 5 मार्च को जब ये उदय हो जाएंगे तो आपका जो मैरिड लाइफ है
मैरिड लाइफ जो अभी काफ़ी डिस्टर्बेंसेस थे 30 जनवरी से लेकर 5 मार्च के बीच में, तो थोड़ी तकलीफ़ें ज़्यादा थीं आपको अपनी मैरिड लाइफ को लेके, उनमें कमी निश्चित रूप से आएगी 5 मार्च के बाद से। धीरे धीरे जैसे जैसे शनि की इंप्रूव होगी पोजीशन, आपकी मैरिड लाइफ में जो समस्याएं हैं वो भी कम होंगी। और दूसरी बात यह कि अगर कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है, कोई कानूनी अड़चन आ रही थी आपको, वो भी दूर होगी और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामले जो हैं वो भी आपके हक में जाएंगे। कन्या लगन राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। विर्गो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में शनि छठे भाव में बैठे हैं साथियों, अपनी राशि कुंभ में। और जैसे ही ये उदय होंगे 5 मार्च को, बताना चाहेंगे आपके शत्रु आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। बेशक चाहे जितना मर्जी विरोध करें, लेकिन आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे। दूसरा, मामा मामी के पक्ष से भी आपको कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है 5 मार्च के बाद, जब वो उदय होंगे शनिदेव। और यदि आप कोई कर्जा आदि लेने का इच्छा रखते हैं, बैंक से कोई लोन आदि लेना चाहते हैं, तो अगर वहाँ पर आवेदन करेंगे तो शनिदेव आपका वो कार्य भी बनवाएंगे आसानी से, जिसमें अभी अड़चनें आ रही हैं हाल फिलहाल। वो काम आपका 5 मार्च के बाद पूरा होगा। आगे बात करेंगे हम जो आप लिब्रा असेंडेंट बेस जातक हैं, यानी कि तुला लगन राशि के जो जातक हैं, आपके चार्ट में पंचम भाव में शनिदेव बैठे हैं अपनी राशि कुंभ में, और 5 तारीख को ये उदय होंगे जैसा मैंने कहा। तो प्रिय साथियों, 30 जनवरी सन 2023 से 5 मार्च सन 2023 के बीच में का जो ये समय है, इसमें छात्रों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अपने रिजल्ट्स को अचीव करने में, एजुकेशन से रिलेटेड, पढ़ाई को कंटिन्यू अच्छे ढंग से चलाने में, करने में। और जो जातक ऐसे हैं कि कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, चाहे वो एम्प्लॉई हैं या व्यापार करते हैं, उनको भी बड़ी अपने आप मतलब एक तरीके से जो डिसीजन लेने में बड़ी मतलब दुविधा महसूस कर रहे थे। वो काफ़ी अपने आप को उतना सक्षम महसूस नहीं कर रहे थे कि भाई कोई भी डिसीजन लेने का जब बात आती थी। लेकिन अब 5 मार्च के बाद आप बहुत अच्छे डिसीजन अच्छे ढंग से ले पाएंगे, जिसमें आप थोड़ा अपने आप को परेशान महसूस कर रहे थे या ये सोच रहे थे कि कैसे डिसीजन लिया जाए क्या नहीं, इतना कन्फ्यूजिंग चीज़ें हो रही थी, वो अब चीज़ें दूर होंगी। और संतान की ओर से भी जो तुला लगन राशि के जातक हैं, पेरेंट्स हैं, उनकी संतान की ओर से भी उनको अब 5 मार्च के बाद से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे अपनी संतान की ओर से, और आप कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण फैसले ले पाएंगे जिनका आने वाले समय में आपको लाभ मिलने वाला है। और सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी आपके, उसका भी लाभ लेंगे आप। वृश्चिक लगन राशि, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में शनिदेव 4th हाउस में चतुर्थ भाव में अपनी राशि कुंभ में बैठे हुए हैं। और साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि जैसे ही ये 5 मार्च को उदय होंगे, ये आपके सुख साधनों में वृद्धि करेंगे। आपके ससुराल पक्ष से भी आपके अच्छे संबंध बनेंगे या फिर वहाँ से आपको कोई लाभ कराएंगे। माता पक्ष से भी कुछ ना कुछ आपको लाभ के रूप में माता की ओर से भी मिलेगा, चाहे आशीर्वाद ही मिले, लेकिन माता के साथ भी रिलेशन अच्छे रहेंगे। सुख सुविधाओं में वृद्धि, माता के साथ रिलेशन अच्छे बनेंगे और ससुराल पक्ष से भी कोई अच्छा समाचार आपको मिल सकता है। छोटी दूरी की यात्राएं करेंगे तो वो भी सफल होंगी। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग और प्यार आपको मिलेगा। धनु लगन राशि के जातक जो हैं, सैजिटेरियस असेंडेंट बेस जो जातक हैं, आपके चार्ट में शनि 3rd हाउस में बैठे हुए हैं अपनी राशि कुंभ में, 3य भाव में। और 5 मार्च को जैसा मैंने कहा कि ये उदय होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि 30 जनवरी से लेकर जो 5 मार्च 2023 के बीच का समय है, इसमें जो आपका जो एनर्जी लेवल था जो डाउन चल रहा है, पराक्रम में जो कमी आ रही थी, वो दूर होगी, कमी दूर होगी। आपका जो एनर्जी लेवल है वो इंक्रीज होगा 5 मार्च के बाद से, और आप अच्छा परिश्रम करके आगे बढ़ना पसंद करेंगे। और अपने भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा 5 मार्च के बाद। और जो भी आप ट्रैवल करेंगे वो भी आपके लिए लाभकारी रहेगा।
दूसरा, धन का संचय करेंगे, आप अच्छे ढंग से संचय करेंगे, पारिवारिक संबंध आपके बेहतर होंगे। मकर लगन राशि, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बेस जो जातक हैं उनको बताना चाहेंगे कि देखिए अभी शनि की 7.5 में है, आप मकर राशि के जातक, और शनि भी जो हैं वो सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं अपनी राशि कुंभ में। 5 मार्च के बाद जब ये उदय हो जाएंगे 5 मार्च को, तो उसके बाद से आप एक तो धन का संचय बहुत अच्छी ढंग से कर पाएंगे, प्लानिंग के साथ कर पाएंगे, और यदि आप कहीं धन का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने पैसे का निवेश करना चाहते हैं, वो भी आप बहुत अच्छी जगह पर कर पाएंगे, ऐसी जगह पर कर पाएंगे जहाँ से आपको आने वाले समय में अच्छा रिटर्न मिल सके। और पारिवारिक संबंध भी आपके बेहतर होंगे 5 मार्च के बाद से। जैसे जैसे शनि देव की पोजीशन मजबूत होगी, अच्छी होगी, धीरे धीरे वैसे ही इन चीज़ों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पारिवारिक संबंध, धन का संचय, धन का इन्वेस्टमेंट, और साथ ही साथ जो आपका व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व भी आपका ऐसा होगा इनके उदय होने के बाद कि लोग जो है आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होंगे। एक अच्छा व्यक्तित्व दिखाई देगा लोगों को आपके अंदर। अब बात करेंगे कुंभ लगन राशि के जातकों की। एक्वेरियस असेंडेंट बेस जो जातक है, देखिए आपके चार्ट में शनि जो है कहाँ बैठे हैं? लगन भाव में, बहुत सुंदर राजयोग बना करके, और अभी तो कमजोर स्थिति में थे, लेकिन 5 मार्च से इनकी स्थिति में सुधार होगा जब ये उदय हो जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपको मानसिक परेशानियाँ थीं वो तो रहेंगी, मैं ये नहीं कहता, अभी कुछ ज़्यादा थी, आपको ज़्यादा परेशान थे। 30 जनवरी से 5 मार्च के बीच का जो ये समय है, इसमें परेशानियाँ ज़्यादा रहेंगी आपके लिए दिमागी तौर पे, और आप समझ नहीं पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे कि भाई ये मुझे इनको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, समझ ही नहीं पाएंगे आप कि इधर भी परेशानी, इधर भी परेशानी, चारों तरफ से परेशानी परेशानी, कैसे करें। तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। लेकिन हाँ, 5 मार्च के बाद से शनिदेव का, हालांकि 7.5 का प्रभाव भी है आपके ऊपर, बावजूद इसके काम आपके बनेंगे। थोड़ा समय लग सकता है उनको बनने में, लेकिन जब जो बनेंगे, और जितने बनेंगे वो बहुत ही मजबूत तरीके से बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आज कोई काम आपका बन गया, महीने बाद, 2 महीने बाद बात ख़त्म, उसका जो बेनिफिट मिलना था मिल गया, ऐसा नहीं। अब आपको जो भी काम आपका बनेगा वो लाइफ लॉन्ग के लिए बनाएंगे शनिदेव, उसका बेनिफिट आपको हमेशा मिलेगा। तो ये स्थिति रहने वाली है, और साथ ही दूर दराज की यात्राएं भी आप करेंगे, और अगर आपने दूर दराज की यात्राएं की तो वो भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अंत में मीन लगन राशि के जातकों की बात करेंगे। देखिए आपकी भी शनि की 7.5 का प्रभाव आप पर बन रहा है यूँ तो, लेकिन शनिदेव अभी कमज़ोर स्थिति में थे, इसलिए थोड़ा सा परेशानियां भी ज़्यादा रही होंगी आपको, क्योंकि धन का जितना आगमन होना चाहिए उससे अधिक खर्च हो रहा है, और आपको समझ नहीं आएगा कि धन क्यों और कहाँ और कैसे खर्च हो रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन 5 तारीख के बाद धन का व्यय तो जरूर होगा, लेकिन वो ऐसा भी होगा कि आप उसको मैनेज कर पाएंगे अच्छे ढंग से, सही ढंग से। आपको ये समझ में आएगा कि आखिर मैंने अपने धन का जो व्यय करना है, खर्च करना है, वो आखिरकार कहाँ, कितना और कैसे करना है। खर्चा तो होगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन फिर आपको कम से कम इतना आइडिया तो लगेगा कि आखिर मुझे कहाँ कैसे करना है, कब करना है और कितना करना है। तो ये 5 तारीख को, 5 मार्च को जब शनि उदय होंगे, उसके बाद से ये स्थिति उनकी, जैसे जैसे शनिदेव की स्थिति इंप्रूव होगी, आपके लिए रिजल्ट्स भी बेटर आएंगे। इनकम भी अच्छी होगी, ऐसा बात नहीं है कि भाई खर्च ही खर्च होगा, अच्छी इनकम भी कराएंगे 5 मार्च के बाद। और जब आदमी को इनकम अच्छी होती है तो खर्चा करने में पीछे नहीं हटता इंसान, फिर सोचता है चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी, इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको शनिदेव देंगे उदय होने के बाद। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था शनिदेव जो उदय होने जा रहे हैं 5 मार्च से। उनके उदय होने के पश्चात जो आप सभी 12 लगन राशि के जो जातक हैं, उनमें से जो ऐसी राशि के भी जातक हैं जिनके ऊपर मैंने कहा, जैसा आरंभ में चर्चा के,
कि शनि की ढैया का प्रभाव बना है या शनि की साढ़े साती का बना है या आपके जीवन में शनि की दशाएं चल रही हैं, और अगर कहीं शनि की स्थिति भी अस्त है आपकी कुंडली में, तो ये पीरियड जो है 30 जनवरी से 5 मार्च के बीच का आपके लिए कष्टकारी पीरियड है और निकाल रहे हैं आप, और ये बात आप अच्छी तरह समझ सकते हैं जो हम बता रहे हैं। इस बात से आप एग्री करेंगे। तो साथियों, अब वो उसमें कष्टों में और तकलीफ़ों में आपको सभी को कमी आने वाली है और काफ़ी सुकून मिलने वाला है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप 12 लगन राशि के जातकों का शनि देव के उदय होने के बाद मिलने वाले परिणामों की प्राप्ति को लेकर के चर्चा। आपको पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में हमारे जो भी वीडियोस बनेंगे उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे, सारे वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर उसके लिए आप को सिर्फ और सिर्फ बेल आइकन पुश करना है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद। जय माता दी।